नागार्जुन एक महान दार्शनिक। ओशो नागार्जुन के बारे में भी बात करके गए, क्योंकि ओशो एक महान दार्शनिक ही नहीं थे, अपितु एक महान संत भी थे, एक महान लेखक भी रहे। तभी तो ओशो ने अपने आप को भगवान कहना भी शुरू कर दिया। नागार्जुन के बारे में ओशो कहते हैं कि एक महान दार्शनिक, दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक। ओशो के अनुसार कि दुनिया में बहुत कम लोगों में ही प्रवेश का वह गुण होता है जो नागार्जुन में है। नागार्जुन का बात करने का तरीका ही बहुत दार्शनिक है, तार्किक है, बहुत ही तार्किक। ओशो कहते हैं कि नागार्जुन बुद्ध के सबसे महान शिष्यों में से एक है और अब तक के सबसे मर्मज्ञ बुद्धिजीवियों में से एक है। केवल बहुत कम लोग, कभी कभार सुकरात, शंकर की तुलना नागार्जुन से की जा सकती है। वे बहुत बुद्धिमान था। बुद्धि अधिकतम जो कर सकती है वह है आत्महत्या करना। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चरम बिंदु, सबसे बड़ा चरम जो बुद्धि में आ सकता है वह है स्वयं से परे जाना। नागार्जुन ने यही किया है। वह बुद्धि के सभी क्षेत्रों से और उससे भी आगे निकल चुका है। अगर नागार्जुन के बारे में ओशो ने क्या कहा है, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो एक ओशो की लिखी हुई किताब है द हार्ट सूत्रा, उसका दूसरा अध्याय पढ़िएगा। उसमें नागार्जुन के बारे में ओशो ने बड़े विस्तार से लिखा है। ओशो ने अपने प्रवचन में कभी कहा था कि नागार्जुन भारत के महानतम रहस्यवादियों में से एक थे। उसे अपने अनंत अस्तित्व का एहसास हुआ, संसार विलीन हो गया। फिर अनुयायी आए और अनुयायी हमेशा कार्बन कॉपी होते हैं जब तक कि वे स्वयं वास्तविकता में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते हैं और अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये किताब में ओशो ने लिखा है कि गुरु का शब्द केवल प्रेरणा देता है, उकसाता है, मदद करता है, लेकिन इससे विश्वास पर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ये एक दर्शन बन जाएगा। आपको इसका एहसास करना होगा। जब तक आपको एहसास होता है तभी आप कह सकते हैं हाँ गुरु सच्चे थे। ये ओशो ने लिखा अपनी एक किताब हसी मिंग द बुक ऑफ नथिंग, उसके तीसरे अध्याय सीन मिंग पढ़िएगा, अच्छी किताब है। अपने एक प्रवचन के दौरान ओशो ने कहा था कि भारत में एक महान व्यक्ति हुए हैं, एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति। उनके जैसे व्यक्तियों को आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं और उनका नाम नागार्जुन था। उन्होंने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने हर चीज के खिलाफ बहस की है। नागार्जुन ने सभी सिद्धांतों की आलोचना भी की है और लोग हैरान थे। वे पूछेंगे ठीक है, आप जो भी कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है? और वो कहेगा कि मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है, मैं यहाँ केवल सिद्धांतों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। मेरे पास उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। आपका सिद्धांत जो भी हो, आओ और मैं इसकी आलोचना करूँगा और इसे नष्ट कर दूँगा, लेकिन कोई विकल्प मत मांगो, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम शून्य हो जाओ, यह भी उत्तम है। कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप एक किताब पढ़िए, ताओ द थ्री ट्रेयर, उसके तीसरे वॉल्यूम के 5वें अध्याय में ओशो ने नागार्जुन की इस फिलॉसफी के बारे में बात की है। ओशो कई बार कहते हैं कि नागार्जुन भारत के महान गुरुओं में से एक थे, बुद्ध, महावीर और कृष्ण जैसी क्षमता वाले। और नागार्जुन एक दुर्लभ प्रतिभा थे, एक दुर्लभ प्रतिभा। सचमुच भौतिक स्तर पर पूरी दुनिया में कोई तुलना नहीं है। ऐसी तीक्ष्ण एवं मर्मज्ञ बुद्धि विरले ही होते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, ये एक किताब है ओशो की लिखी, उसका पहला वॉल्यूम और 16वां अध्याय नागार्जुन की बुद्धि और प्रतिभा के बारे में उसमें लिखा गया है। ओशो अनुसार कालानुक्रमिक समय मनमाना है। Chronological time is arbitrary। पश्चिम में जैनों ने इसे बहुत पहले ही साबित कर दिया था। पूरब में नागार्जुन ने इसे इतनी गहराई से सिद्ध किया कि उसका कभी खंडन नहीं किया गया। वास्तव में जैनों और नागार्जुन दो व्यक्ति अकाट्य बने हुए हैं। इररिफ्यूटेबल, उसको हिंदी में अकाट्य कहते हैं। उनका खंडन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उनके तर्क बहुत गहरे और निरपेक्ष हैं, इसलिए उनका खंडन नहीं। जैनों और नागार्जुन कहते हैं कि समय की पूरी अवधारणा कालानुक्रमिक समय बेतुका है। एक किताब है योगा, द अल्फा एंड ओमेगा, उसका 9वां संस्करण यानी 9th वॉल्यूम के 7वें चैप्टर में नागार्जुन और जैन दोनों के बारे में लिखा है ओशो। एक किताब है जिसका मैंने अभी वर्णन किया, ताओ द वे ऑफ ताओ, उसका दूसरा संस्करण यानी वॉल्यूम दूसरा चैप्टर 9वें अध्याय में ओशो ने लिखा है। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध के शिष्य नागार्जुन ने मूल मध्यम कारिका नामक शास्त्र लिखा है। इस किताब का दुनिया में कोई सानी नहीं है। स्वाभाविक रूप से नागार्जुन जैसा व्यक्ति दोबारा पाना लगभग असंभव है। उन्होंने इस किताब में साबित किया है कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, ना तो आप, ना मैं, ना ही संसारिक दुनिया, कुछ भी नहीं। और ये सब गहराई से अगर आप पढ़ना चाहें तो इस द वे ऑफ ताओ के दूसरे वॉल्यूम में 9वें अध्याय को पढ़िएगा। ओशो ने कहीं लिखा कि नागार्जुन की मूल मध्यमिका कारिका। मुझे नागार्जुन बहुत पसंद नहीं है। ओशो के अनुसार वे अत्यधिक दार्शनिक हैं और मैं दर्शन विरोधी हूँ, लेकिन उनकी मूल मध्यमिका कारिका, संक्षेप में उनकी कारिका, मूल मध्यमिका कारिका का अर्थ है मध्य के मार्ग का सार, आवश्यक मध्य मार्ग। अपनी कृतियों में वे उस गहनतम गहराई तक पहुंच गए हैं जहां शब्द सक्षम है। मैंने इस पर कभी बात नहीं की। यदि आप आवश्यक बात पर बोलना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल भी ना बोलें, बस चुप रहें। लेकिन किताब बेहद खूबसूरत है। ओशो ने उसकी बुक की बहुत प्रशंसा की है। अपनी एक किताब द बुक्स आई हैव लव्ड, उसके 4थे अध्याय में ओशो ने नागार्जुन की किताब का संक्षेप ही लिखा है। आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यार। तो अगले पॉडकास्ट में संस्करण में हम बात करेंगे किसी और दार्शनिक के बारे में, ओशो क्या कहेंगे। अपना साथ बनाए रखिएगा। जल्द मिलते हैं। जय हो।